गुरनूर बरार ने भाई फुल धागे खोल दिए श्रीलंका के भाई बॉलर के। एक ही ओवर के अंदर भाई 4 छक्के। दिन का आखिरी ओवर था, भाई ने टुक टुक की बजाय 4 छक्के दे मारे। अक्सर हम देखते हैं ना भाई टेस्ट में, जब दिन का आखिरी ओवर होता है तो भाई बैट्समैन टुक टुक करते हैं ताकि भाई विकेट ना गिर जाए। यहाँ पे भाई अलग ही सीन है, बंदे ने 4 छक्के दे मारे आखिरी ओवर में। और गौतम गंभीर का रिएक्शन आप लोग चेक कर लो भाई। ये नहीं, ये तो बॉलर था यार गुरनूर बरार। ये हमें जो गुरनूर बरार है जो कि बॉलर है, उनकी ब्रूटल किस्म की हार्ड हिटिंग देखने को मिली, जिन्होंने 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, 18 गेंदों पे 36 रन बनाए, 4 छक्के और 2 चौके मारे, और दिन का जो आखिरी ओवर था उसमें 4 छक्के लगाए। और ऐसा था कि जो गौतम गंभीर, जडेजा, वो खुशी से पागल हो रहे थे और खूब उनके लिए जो है वो स्टैंडिंग ओवेशन उनको मिली गुरनूर बरार को, क्योंकि उन्होंने अटैक किया और 4 छक्के मारे हैं यार। कमाल किस्म की उन्होंने बैटिंग को, और ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट ऑलराउंडर इन लाइन है जो गुरनूर बरार है, और वो अब बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी करना जानते हैं। जिस तरह से उन्होंने अटैक किया, और टेस्ट मैचेस में हमने देखा है कि अगर ऐसी पोजीशन में कोई अटैक करने लग जाता है तो एकदम ओपोनेंट टीम बैठ जाती है, बैकफुट पे चली जाती है। वैसे तो ऑलरेडी इंडिया के लिए अच्छी खबरें नहीं है, क्योंकि प्लेयर्स की जो इंजरी है वो बहुत ज्यादा चल रही है। बुमराह भी इंजर्ड है, साई सुदर्शन भी अनफिट है। वो इंडिया के लिए एक बुरी खबर है कि प्लेयर्स बड़े अनफिट हुए जा रहे हैं लगातार। केएल राहुल आपको पता है कि इसमें कप्तानी कर रहे हैं, शुभमन भी ऑलरेडी अनफिट हैं, शुभमन भी इंजर्ड हैं, तो काफी ज्यादा इंडिया के जो खिलाड़ी हैं वो अनफिट नजर आ रहे हैं। जान, आपने कभी डोमेस्टिक का शेर देखा? अगर नहीं देखा तो पडिक्कल को देखो। आपने एक असली टेस्ट प्लेयर देखना है, और भाई पडिक्कल को देख लो। ओ यार, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस कर करके इस बंदे ने आग लगा दी है। पडिक्कल नाम ही काफी है। मैं हैरान हूं पडिक्कल के ऊपर कि यार ये बंदा इंडिया के सिस्टम से इतनी देर बाहर कैसे रहा। पडिक्कल साहब कम से कम टेस्ट में तो बनते हैं, इन आउट होता रहा, लेकिन परमानेंटली तौर के ऊपर भाई टीम इंडिया का हिस्सा नहीं रहा। लेकिन पडिक्कल ने आज श्रीलंका के खिलाफ वार्म अप टेस्ट मैच में जो 100 किया ना, आए हाय हाय हाय, क्या तबाही वाली बैटिंग की है। 4 छक्के मारे भाई, 1 डॉट हुआ है दोस्तों। दिन का आखिरी ओवर था, यहाँ पे दिलुम सदीरा लेके आए थे सामने, तो गुरनूर, इतनी उम्मीद नहीं थी किसी को, लेकिन गुरनूर ने भाई निकल के तो 4 छक्के मारे ना। टेस्ट मैच में या फिर 4 डे गेम्स में इतने छक्के लगते नहीं है। एक ही ओवर में 4 छक्के मारे। पूरे दिन में इंडिया ने 2 छक्के मारे थे, लेकिन अब पूरी टीम के मिला के 6 छक्के हैं, जिसमें से 4 तो एक ओवर में आए हैं। और यहाँ पे गुरनूर ने बड़े अच्छे तरीके से फिनिश भी कर दिया, और इंडिया का जो ट्रेल है वो सिर्फ अब 6 रन का बचा है। और जैसे हम बात कर रहे थे कि काफी ज्यादा रिटायर्ड आउट तो किया, लेकिन लास्ट में इस ओवर ने ना रिकवरी भी करा दी। जडेजा ने जो बैटिंग की है उसके ऊपर बात करूंगा, पडिक्कल के ऊपर बात करूंगा। इंडिया वर्सेस श्रीलंका डे 2 वार्म अप टेस्ट मैच किस तरह गया। केएल राहुल ने 40 किया, लेकिन कुछ कहानी ऐसी है जो मेरी समझ से बाहर है। भाई पडिक्कल साहब, आप 103 के ऊपर रिटायर्ड आउट क्यों जा रहे हो? समझ से कहानी बाहर है। करो बैटिंग यार, और बैटिंग करो ना, कुछ नहीं होता। जूरल को बड़ी बार हमने देखा हुआ है, करो बैटिंग करो, तेज कर लो। यानी कि रिटायर आउट होना 100 के ऊपर, जब जायसवाल भी आउट हो चुका, मुझे माजरत के साथ ये समझ नहीं आया लॉजिक के राहुल का। उसके बाद चलो ये कहानी समझ में भी आती है, उसका 100 हो गया, चलो इट्स ओके। भाई है तो प्रैक्टिस मैच, इंटरनेशनल मैच का प्रेशर अलग होता है। श्रीलंका आप देखें, वो उसने बैटिंग भी की, बॉलिंग भी अच्छी करवाई, लेकिन उसके बाद जडेजा जब बैटिंग के ऊपर आता है तो बड़ी जबरदस्त तरीके से भाई टीम इंडिया कम बैक करती है। भाई ऐसा लंका सांस लेने दिया वहां से। उसके बाद भाई लोगों, देवदत्त पडिक्कल, तुम मानो या ना मानो, जिस स्पीड से बॉल आ रही थी उसी स्पीड से बाहर जा रही थी। इसका बड़ा तगड़ा जो है टच चल रहा है। और श्रीलंका के दरमियान जो प्रैक्टिस मैच चल रहा है, 357 रन इंडियन टीम ने बोर्ड पे लगाए डे 2 के स्टैंप पे, जबकि 6 रन ऑलरेडी वो ट्रेल उनके पास अभी भी है। लेकिन भाई क्या हमें बैटिंग देखने को मिली है। स्टार्ट इंडिया का अच्छा नहीं था, जायसवाल 0 पर गए, लेकिन उसके बाद केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल की क्या शानदार पार्टनरशिप थी श्रीलंका 11 के अगेंस्ट। देवदत्त पडिक्कल ने 18 चौकों की मदद से तेज इनिंग खेली, 87 के स्ट्राइक रेट से भाईजान 142 रन की नॉक खेली, 164 गेंदों पे तेज खेले हैं। देवदत्त पडिक्कल अगर समझदार है, छोड़ेगा नहीं अब यहां से। जो पारी उसने वार्म अप गेम में खेली है, लेकिन वैसा ही कुछ अगर उसने रिपीट कर दिया, और अगर बार बार कर दिया इन दोनों टेस्ट मैचों में, फिर कैसे बाहर करोगे भाई? नहीं, मैं तो एज गोटी आपको बता चुका था पहले, मैं तो अपने वासी को खिला देता अगर वासी होता, तो वहां वासी भी नहीं है। तो इस वजह से मुझे आरसीबी का लड़का खिलाना पड़ा मजबूरी में।
और वो आरसीबी का लड़का 142 पे नॉट आउट भी है आज। तो उस तरीके से भाई लोगों ठीक है। ट्रेल बचा था भाई यहाँ पे 30-34 रन का, बंदी ने 6 रन पे छोड़ा लाके, 4 छक्के मारे भाई। 1 डॉट हुआ है दोस्तों। दिन का आखिरी ओवर था, यहाँ पे दिलुम सदीरा लेके आए थे, सामने थे गुरनूर। और इतनी उम्मीद नहीं थी किसी को, लेकिन गुरनूर ने भाई निकल के तो 4 छक्के मारे ना। टेस्ट मैच में या फिर 4 डे गेम्स में इतने छक्के लगते नहीं है। एक ही ओवर में 4 छक्के मारे। पूरे दिन में इंडिया ने 2 छक्के मारे थे, लेकिन अब पूरी टीम के मिला के 6 छक्के हैं, जिसमें से 4 तो एक ओवर में आए हैं। और यहाँ पे गुरनूर ने बड़े अच्छे तरीके से फिनिश भी कर दिया। और इंडिया का जो ट्रेल है वो सिर्फ अब 6 रन का बचा है। और जैसे हम बात कर रहे थे कि काफी ज्यादा रिटायर्ड आउट तो किया, लेकिन लास्ट में इस ओवर ने ना रिकवरी भी करा दिया और दूसरे दिन पे स्टंप्स भी हो चुका है। और इंडिया काफी अच्छा खेल रही है। देवदत्त पडिक्कल भी नॉट आउट है। तो वापस आ रहे हैं और बड़ी अच्छी बैटिंग की भाई इंडिया के लिए। बेहतरीन, ज्यादा खुश हैं यार आप। और जो अभी तक एनर्जीज लो थी ना, इन 4 हिट्स ने वो एनर्जी जो है कहीं ना कहीं बढ़ाई है। और जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है वो बहुत ही अच्छी बैटिंग हुई है। और कि यार ये बंदा इंडिया के सिस्टम से इतनी देर बाहर कैसे रहा? पडिक्कल साहब कम से कम टेस्ट में तो बनते हैं, इन आउट होता रहा, लेकिन परमानेंटली तौर के ऊपर भाई टीम इंडिया का हिस्सा नहीं रहा। लेकिन पडिक्कल ने आज श्रीलंका के खिलाफ वार्म अप टेस्ट मैच में जो 100 किया ना, आए हाय हाय हाय, क्या तबाही वाली बैटिंग की है। उसके बाद जडेजा ने जो बैटिंग की है उसके ऊपर बात करूंगा, पडिक्कल के ऊपर बात करूंगा। इंडिया वर्सेस श्रीलंका डे 2 वार्म अप टेस्ट मैच किस तरह गया? केएल राहुल ने 40 किया, वनडे की तरह खेले। साथ रविंद्र जडेजा ने भी 63 रन बनाए, लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत जल्दी आउट हो गए। ध्रुव जुरैल 1 रन पे आउट हो गए। पंत ने 2 बनाए। कुलदीप यादव भी 1 बनाकर आउट हो गए। अलबत्ता जो मानव है उन्होंने 41 रन बनाए। लेकिन जहां पे आज के दिन के जो हीरो थे वो देवदत्त पडिक्कल थे, जिन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की बैटिंग की। और देवदत्त पडिक्कल अली साहब आईपीएल में भी बड़ा अच्छा करते हैं। नजर आता है कि आगे आने वाले वक्त में इंडिया की जो बड़ी बैकबोन साबित हो सकते हैं। स्पेशली अगर आप देखो नंबर 3 की जो स्लॉट है, उनको पहले तो ओपनिंग करते थे, लेकिन अब उनको नंबर 3 पे सेटल किया जाता है। और ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले वक्त में इंडिया के लिए बहुत कुछ खास कर सकते हैं। और इंडिया की तरफ से जो उन्होंने आज भी 142 रन की नॉक खेली है, इंडिया और श्रीलंका की जो सीरीज है, मुझे लगता है कि देवदत्त पडिक्कल पे इंडिया बहुत डिपेंड करेगी। एक चीज मैं जरूर कहूंगा यार कि ये श्रीलंकन्स का मुझे समझ में नहीं आता भाई। मैं तो इतना परेशान हो गया आज कि ना पूछे। हुआ ये कि ये आज दूसरा दिन था, ये जो कोलंबो में मैच हो रहा था, उसमें श्रीलंका 11 ने जो है पहले इनिंग्स में 363 फॉर 8 किए थे। इंडिया ने आज 357 फॉर 6 किए इन 90 ओवर्स जब खेल खत्म हुआ। अब लास्ट ओवर में गुरनूर बरार ने, जो फास्ट बॉलर है, उससे 4 छक्के लगाए एक बॉलर को, श्रीलंकन बॉलर को। ठीक, अब जो कमेंट्री चल रही है उसमें क्रिक इन्फो में, तो उसमें लिखा हुआ था DS थरंगा, मतलब मैं आपको पूरा नाम पढ़ के बता देता हूँ क्या नाम था उस बंदे का। थिलका रत्ने, DS थिलका रत्ने। इसको 4 छक्के मारे गुरनूर बरार ने। अब मैं तलाश कर रहा हूँ इसका नाम कि भाई ये कौन बॉलर है जिसको 4 छक्के पड़ गए जाते जाते आखिरी ओवर में दिन के, तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा। बैटिंग में देख रहा हूँ तो बैटिंग में भी कोई मतलब DS थिलका रत्ने नहीं। बॉलिंग में देख रहा हूँ श्रीलंका के, तो उसमें भी कोई तकरीबन उन्होंने 8 बॉलर इस्तेमाल की, कहीं पर भी DS थिलका रत्ने नहीं। फिर मैंने थोड़ा सा उसको वर्कआउट करना शुरू किया तो पता चला जी ये दिलम सुदेरा साहब हैं, जो लेफ्ट आर्म जो स्पिनर है बेसिकली। और इनका नाम है, इसका वैसे नाम दिया हुआ है दिलम सुदेरा स्कोर बोर्ड में, ठीक है, बॉलिंग लाइनअप वगैरह में। और किसी मतलब जवान के बच्चे ने मतलब लाइव स्कोरिंग में क्रिक इन्फो पे DS थिलका मतलब कैसे बोलते हैं वो कर दिया। अब बंदा तलाशी कर रहा है ये कहाँ से ये प्लेयर आ गया भाई ये 3 डे मैच में। अभी तो ये कहीं इसका नाम नज़र नहीं आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था, तो ये कहाँ से आ गया ये DS। तो पता चला जी ये इनका पूरा नाम है दिलम सुलम थिलका रत्ने।